हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज जैतपुर दाऊदपुर फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 2 में पर्सनैलिटी के बारे में ही आगे चर्चा करूँगी। हमने अभी तक जाना कि व्यक्तित्व के कितने सैद्धांतिक उपांगम हैं। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए कौन कौन सी शोध विधियों का प्रतिपादन किया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति के व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए बहुत सारी शोध विधियों का प्रतिपादन किया है, जिसमें 2 शोध विधियां बहुत ही लोकप्रिय हैं या सबसे ज़्यादा उन्हीं का उपयोग किया जाता है। हमारी पहली शोध विधि है भावमूलक उपांगम, इडियोग्राफिक अप्रोच। इस अध्ययन विधि में किसी एक व्यक्ति का विस्तृत विश्लेषण करके तथा उन बीमाओं डायमेंशंस जो उस व्यक्ति को समझने के लिए आवश्यक होते हैं का विश्लेषण करके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश की जाती है। अगर हम इसे और आसान भाषा में समझें तो इस उपांगम में, इस अप्रोच में विशिष्ट व्यक्तियों के अनोखेपन या अपूर्वता मतलब यूनिक चीज़, मतलब यूनिकेशन के अध्ययन पर बल डाला जाता है। मतलब कि उसमें क्या ऐसा विशेष गुण है जो औरों से अलग है, इस पे ज़्यादा बल डाला जाता है। इसमें शोधकर्ता उन शील गुणों के संयोग की पहचान की कोशिश करता है। मतलब कि शोधकर्ता उन विशेष शील गुणों को पहचानने की कोशिश करता है जिससे कि किसी विशिष्ट मतलब स्पेशल पर्सन के व्यक्तित्व की व्याख्या उचित ढंग से कर सके, जिससे वो आम व्यक्तियों से अलग है। किस तरह से उन शील गुणों को वो पहचानने की कोशिश करता है। इस अप्रोच के प्रमुख समर्थक गार्डेन आलपोर्ट हैं और इस अप्रोच द्वारा अध्ययन करके आलपोर्ट ने व्यक्तित्व शील गुणों पर्सनैलिटी ट्रैट्स को 3 प्रमुख भागों में बांटा। मुख्य तौर पे 3 ही भागों में पूरे व्यक्तित्व को बांटा। पहला था कार्डिनल शील गुण, दूसरा था केंद्रीय शील गुण तथा तीसरा था गौण शील गुण। इन तीनों तरह के शील गुणों की पहचान करके आलपोर्ट ने व्यक्तियों के व्यक्तित्व की व्याख्या काफ़ी संतोषजनक ढंग से की, तो काफ़ी अच्छे ढंग से, और जिससे सबको सेटिस्फैक्शन भी मिला कि हाँ, ये पूरी तरह से व्यक्तित्व को मतलब विस्तृत रूप से व्याख्या करता है। और इन तीनों तरह के शील गुणों की विस्तृत व्याख्या आलपोर्ट के सिद्धांत में पूरी तरह से की भी गई है। हमारी जो दूसरी शोध विधि है वो है नियमावेशी उपांगम, नोमोथेटिक अप्रोच। नियमावेशी उपांगम या अप्रोच भी व्यक्तित्व का अध्ययन करने का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है और इस अप्रोच में अध्ययन किए जाने वाले सभी व्यक्तियों की तुलना व्यक्तित्व के चुने गए खास विमाओं या डायमेंशन पर की जाती है। तुलना मतलब कंपैरिजन, एक दूसरे से देखा जाता है वो कम है, अधिक है, बराबर है, क्या है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो व्यक्तित्व अध्ययन के इस दृष्टिकोण में अध्ययनकर्ता व्यक्तियों के कुछ खास विमाओं जैसे अंतर्मुखता, उत्तरदायित्वता आदि का चयन कर लेता है और प्रत्येक विमा डायमेंशन पर उन सभी व्यक्तियों की तुलना करता है कि वो उसमें कहाँ तक उसको सपोर्ट करते हैं या वो कितने लेवल पे हैं जिनका वो अध्ययन करना चाहता है। और प्रत्येक डायमेंशन पर
व्यक्तियों द्वारा प्राप्त माध्य मतलब मीन की तुलना आपस में करके किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। गार्डिन आलपोर्ट द्वारा इस अध्ययन पर भी बल डाला गया है, परंतु इसे उतना महत्वपूर्ण नहीं बतलाया गया जितना कि भावमूलक उपांगम इडियोग्राफिक अप्रोच को उन्होंने बतलाया है, जिसका हमने पहले वर्णन किया अभी। आलपोर्ट का मत था या उनका कहना था कि नियमावेशी उपांगम में अप्रोच में व्यक्ति के भीतर होने वाली प्रक्रियाओं को नज़रअंदाज किया जा सकता है, मतलब कि उसको आप अपने ऑब्जर्वेशन के दौरान रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हैं। अतः इस अप्रोच को उनके द्वारा अन्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा भी उतना प्रबल या महत्वपूर्ण नहीं बतलाया गया, उतना मतलब सटीक नहीं, मतलब पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करेगा, जितना कि भावमूलक अप्रोच, जितना कि इडियोग्राफिक अप्रोच, मतलब जितना कि इडियोग्राफिक अप्रोच अच्छी तरह से पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करेगा, उतनी अच्छी तरह से यह नहीं कर। फिर भी इन दोनों विधियों की अपनी अपनी लोकप्रियता है और अपना अपना उपयोग भी है। ये दोनों ही व्यक्तित्व की दो महत्वपूर्ण शोध विधियां हैं और व्यक्तित्व के अंतर्गत काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।